टैटू हमारा आदिवासी समुदाय में एक प्रचलन रहा अपनी खूबसूरती को छुपाने के लिए, क्योंकि अधिकार नहीं ले सकते। हमने ये कभी नहीं कहा कि सरना को सनातन बनाएंगे कि या तो सनातन को सरना बनाएंगे, हमने ये नहीं कहा। मारना है तो बांधो तिरकी जी, पहले भी आपका धमकी आ चुका है आपके क्षेत्र से, तो कहना चाहती हूँ जितना जोर लगाना है ना, सरकार आपकी है, सिस्टम आपका है, ताकत लगा दीजिए। हम भी देखते हैं कि कितना बड़का आदिवासी लीडर है आप। तो ये नहीं कहा था कि इससे शादी की कि नहीं की, कि किसको घुमाती है, कि किसको रखी है, कि किसके साथ फ़ायदा उठा रही है, हमने तो नहीं कहा था। कि आपने निरस्त करवाया या सरकार की गलती रही, आप दोनों बातें कह रही हैं। तो सर यहाँ तो लोगों को गुमराह कर रही हैं। इससे पता चलता है आपके अगल बगल दोनों ज़मीन दलाल लोग बैठे हुए हैं। दो तरह के मुंडा होते हैं, एक खंगार मुंडा, एक होता है कुम्पाट मुंडा। पाट मुंडा मुझे सब पता है, मैं बताती हूँ आपको। आशा लकड़ा जी से वार्तालाप होने के बाद में उनके पीए पहले फ़ोन किए दिल्ली से। उन्होंने कहा कि ये जो बोल रहे हैं उनका पूरा डिटेल्स के लिए मुझे एक लेटर लिख के दीजिए। 29 नवंबर को दिया मैंने, लेकिन उन्होंने स्वतः संज्ञान ले लिया था पहले ही। तो आप बता दीजिए, जिस तरीके से आप मेरे धर्म का आस्था को नमन करते हैं, हम आपका नमन करते हैं, लेकिन सरना और सनातन क्या मूर्ख हैं? नमस्कार, जोहार, और आप देख रहे हैं द भारत मित्र। झारखंड में इस समय जो है आदिवासियों में विवाद चल रहा है। अमित शाह का कुछ दिन पहले दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बयान आया था आदिवासियों को लेकर कि आदिवासी जो है वो वनवासी कह के उन्होंने संबोधित किया था। उसके बाद अमित शाह का जो है राजधानी रांची में जो है वो पुतला जलाया गया, काफ़ी विरोध हुआ। लेकिन उसी बीच जो है झारखंड में सामाजिक कार्यकर्ता आदिवासी नेत्री निशा भगत जो है उन्होंने सोशल मीडिया में एक पोस्ट डाला। पोस्ट जो है झारखंड की आदिवासी नेत्री ज्योत्सना किरकेट्टा को लेकर डाला कि ज्योत्सना किरकेट्टा का जो जाति प्रमाण पत्र जो उन्होंने दिखाया है मुंडा का, वो मुंडा नहीं बल्कि उराव है। 2 जाति प्रमाण पत्र निशा भगत ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डाला। उसके बाद जो है ज्योत्सना किरकेट्टा ने निशा भगत पर कई आरोप लगाया। वनवासी वाला विवाद चल रहा था, लेकिन उस विवाद में नया मोड़ आया है निशा भगत को लेकर। तो निशा भगत से ही जानें कि इसमें क्या कुछ सच्चाई है। आपने ज्योत्सना किरकेट्टा का जो है जाति प्रमाण पत्र सोशल मीडिया में डाला है, तो वहीं ज्योत्सना किरकेट्टा जो है इन सब चीज़ों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया था कि अगर वो है तो वो प्रूव कर दे कि हम जो है मुंडा नहीं है बल्कि उरांव हैं। निशा जी, पहले तो आपका भारत मित्र में स्वागत है। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोतागण हैं, जितने भी दर्शक हैं, उनको मेरी तरफ से नमस्कार, जोहार, जय धर्मेश, जय चलायो। चूँकि अब बात हो रही है 2 बेटियों की लड़ाई के बीच की, ये हमारी आपसी लड़ाई नहीं है, या फिर मैंने कोई उसका कैरेक्टर के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की कि इन लोग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सिर्फ निशा भगत के कैरेक्टर के बारे में बोला। उन्होंने तथ्य वाली बात ही नहीं बोली। हमें पूछना है, मैं फिर से पुनः दोहराना चाहती हूँ ज्योत्सना जी, खूंटी जिला से अगर अंचल कार्यालय, सीओ और उपायुक्त कार्यालय में जाति प्रमाण पत्र बनाया था, तो दोबारा रांची में बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी? उन्होंने बताया कि आनन फानन में बनाया। एक तो बोल रही है कि आनन फानन में बनाया, और दूसरी बात कह रही है कि वो गलती से बना दिया किसी ने। ये भी कह रही कि 2007 से पहले जो है 2007 में खूंटी अलग जिला बना था, उस समय रांची ही था। तो आपने देखा होगा कि खतियान जो मैंने डाला है, तो वो खतियान उरांव का कैसे हो गया? बिना खतियान डाले हुए अगर कोई भी व्यक्ति, एक नॉर्मल इंसान भी अगर जाति प्रमाण पत्र बनाता है, चाहे कोई भी बाहुबली दिग्गज भी अगर कोई हो, तो एक ज़िले से दूसरे ज़िले के में नहीं बना सकता है जाति प्रमाण पत्र। और जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए कई प्रक्रियाएं होती हैं। आदिवासी समुदाय में शामिल होने के लिए कई लोगों ने चाहत रखी है। इससे बचने के लिए सभी तरह की जांच होती है। ज़मीन का पेपर जांच होता है, वहाँ के स्थानीय मुखिया या फिर अगर शहर में रह रहे हैं तो वार्ड पार्षद के सिग्नेचर की आवश्यकता होती है। तो कैसे हो गया? किसने साइन किया? कौन वार्ड पार्षद ने साइन किया, या फिर किस सीओ ने किया, या तो फिर डीसी महोदय ने किया? दोनों में से क्यों उरांव का बनाने में रांची के लोग इन्वॉल्व रहे, वहाँ खूंटी का बनाने के लिए खूंटी डीसी इन्वॉल्व रहे?
किसके पीछे का षड्यंत्र है? ये कितना बड़ा षड्यंत्र है, आप समझ रहे हैं? भारत में एक नागरिक का एक पहचान होना चाहिए। इसके तहत उनको एक ही जाति प्रमाण पत्र जब बनता है, एक ज़िले में ही बनता है। आप अगर किसी अन्य ज़िले में भी जाएंगे तो आपको पहले प्रमाण पत्र मांगेगा, तब जाके बैंक में भी आपको खाता खुलता है। खाता भी ऐसे नहीं खुलता, बहुत नॉर्मल नहीं रहा शुरू से। आप खतियान की बात करें, आपने पहले भी कहा कि मैंने ये डेट दिखाया, तो भाई ऑनलाइन अभी भी शो कर रहा है। तो अगर जाति प्रमाण पत्र उरांव का आपने निरस्त करवाया, निरस्त करवाने में आपने ये तो नहीं दिखाया कि क्या निरस्त होने का कारण रहा, कि आपने निरस्त करवाया या सरकार की गलती रही। आप दोनों बातें कह रही हैं, तो सर यहाँ तो लोगों को गुमराह कर रही हैं। इससे पता चलता है आपके अगल बगल दोनों जमीन दलाल लोग बैठे हुए हैं, एक सूरज टुप्पो है, एक अजय तिर्की कैसे है। उन लोग को जमीन दलाल कहते हैं? वो भी यही बात कर रही थी ज्योत्सना केरकेटा कि जमीन दलाल कैसे? वो तो आदिवासी समाज के अगुआ हैं। आपको खुद कह रही कि आप आदिवासी समाज से नहीं हैं, आप क्रिश्चियन समुदाय से हैं, फिर भी आदिवासियों का हित ऐसी बनती है। कौन है क्रिश्चियन? आपको क्या बता रही थी? तो क्रिश्चियन स्कूल में मैं पढ़ी हूँ, मेरा कुंडली निकालने में इनको समय नहीं लगेगा, क्योंकि गिरजाघर के सपोर्ट में है ये लोग। इनको पता होना चाहिए कि मैं कुजूर गोत्र से कैसे निशा कुमारी भगत आई, पहले भी मैंने बताया है। लेकिन इनके पास प्रमाण नहीं होने की वजह से लगातार ये लोग करेक्टर पे भी प्रहार करते हैं। समय आने दीजिए, इसका भी मैं खुलासा करूँगी, क्योंकि इन लोग हद से अपने आप को नीचे गिरा दिया है। आप अजय तिर्की की बात कीजिए, जमीन दलाल जो आप कह रहे हैं, मैं प्रमाण देना चाहती हूँ। कई जगहों से अजय तिर्की को जूते का माला पहना करके आप ज्योत्सना केरकेटा मुझे कह रही है कि 5 बार फ़ोन की मैं मुंडा जी की हत्या में, जब मंदिर परिसर में जब हत्या हुई थी, तो मैं एक बात बताना चाहती हूँ। मैं वहाँ पे भी अगर तबीयत ख़राब थी मेरी, लेकिन इंसान ही हूँ, लगातार मैं संघर्ष कर रही हूँ क्षेत्र में। कही थी ज्योत्सना केरकेटा ये चीज़ कही थी कि एक जगह तबीयत खराब होता है, भाभा नगर वाले मामला में भी वो आपको बुलाई, बल्कि मैसेज की थी, उस समय भी आप बहाना किए। जगन्नाथपुर वाला मामला में बहाना किए, कांके वाला में बहाना किए, कितनी जगह आप बहाना करते हैं? तो आपका सवाल बहुत अच्छा है और बहुत बढ़िया है, बहुत उम्दा है। मेरे लिए इस सवाल का जवाब देने में बहुत ही आसानी होगी। जैसे कि आपने कहा कि आपके ऊपर ज़मीन दलाली की बात आती है, तो यही प्रश्न मैं पूछना चाहती हूँ ज्योत्सना केरकेटा बहन से कि जब भगवान बिरसा मुंडा जी की समाधि स्थल पे जब सटा हुआ, वहाँ पे धर्मांतरित मिशनरी ज़मीन कब्जा करने के लिए सरना झंडा का प्रयोग कर रहे थे, तब अजय तिर्की ने कहा था धर्मांतरित मिशनरियों का सपोर्ट करते हुए 1000 भीड़ के साथ आऊँगा, गाजे बाजे के साथ आऊँगा। उस समय में वो ज्योत्सना केरकेटा जी उसी मौजा से अपने आप को बता रही हैं अभी लालपुर में। तो लालपुर में होते हुए, उनके घर की बात होते हुए, भगवान बिरसा मुंडा जी की बात होते हुए क्यों नहीं आई? जब ज़मीन की बात थी तो उनको संरक्षित क्यों किया? जब ज़मीन दलाली की बात आई तो वहाँ पे वो पीछे चली गई, क्यों? क्योंकि वो अपने घर परिवार की रक्षा नहीं कर पाई, आदिवासी समुदाय की मिशनरियों को सपोर्ट कर दिया हिडनली। तो फिर आप समझ सकते हैं। मुझ पे सवाल उठाने के बाद, मैं तो गुमला गांव की बेटी है, मुझे गुमला भेजना चाह रही हैं। मैं तो पूरा भ्रमण करती हूँ पूरे झारखंड राज्य में। अभी आप आजसू को बात कर रही हैं, महत्वाकांक्षी हूँ। मुझे तो पार्टी से निकाल दिया गया था जब मैं कुर्मी और कुर्मी का आंदोलन जो चल रहा था, उस समय में मुझे जेल कैम्प के सुप्रीमो और डुमरी के माननीय विधायक जयराम महतो जी ने मुझे पार्टी से निष्कासित कर दिया था। लेकिन उसकी क्या ऐसे महत्वाकांक्षा थी कि वो आजसू जोकर की कुर्मियों का पार्टी है उसको छोड़ी नहीं? क्या ऐसा महत्वाकांक्षा था कि सिर्फ और सिर्फ चेहरा चमकाने की बात कर रही हैं? तो मैं उससे पहले ही आई थी, ये समाज भी जानता है। मैं समाज के पास नहीं, समाज मुझे वो मंच दिया, समाज ने मुझे वो पहचाना कि यही बेटी है जो करके समाज की हक और आवाज़ उठा सकती है। एक आदिवासियों का मंच में क्या चली गई, एक सरना कोलम के लिए क्या चली गई, तो उससे पहले वो जब पैदा नहीं हुई होंगी ना, तब से मैं देख रही हूँ। मेरे पिताजी भी झारखंड आंदोलनकारी हैं और अपना जो बर्थ सर्टिफिकेट वो कह रही हैं, उसके हिसाब से तो वो 10 साल हमसे छोटी हैं, और 10 साल छोटी हैं। तो मैं एक ही बात बताना चाहती हूँ, यही ये प्रेम साई मुंडा जी हो गए, या तो फिर वो मांडर के देव कुमार धान जी हो गए। तो कई ऐसे फ़ोटोज़ और पिक्चर्स हैं मेरे पास जो करके दिल्ली में भी जा करके धरना दी हूँ मैं। और ये फूलचंद तिर्की की बात कर रहे हैं, तो ये पहले अपना सभी ज़मीन दलाल लोग रांची में बैठे हुए हैं। अगर जिस दिन ये लोग ख़त्म हो जाएंगे ना, उस दिन आदिवासी समुदाय ना प्रखरता से, आप रांची के अगल बगल क्षेत्र से होकर के पूरा
पूरा झारखंड घूमिएगा, देखिएगा कि कहीं ऐसी बात नहीं है। लेकिन लगातार झारखंड के रांची में ही ऐसा क्यों है? किसी को भी उठा के देखिए, जमीन दलाल, जमीन दलाल, जमीन दलाल। तो ज़मीनों में ये लोग जाते हैं कि हम जाते हैं? अभी की बात है कि अभी मैं गई थी, उरांव समुदाय के एक आर्मी में पोस्टेड है, एक जो देश का सेवा कर रहे हैं, जो देश की रक्षा कर रहे हैं, उसकी ज़मीन खतरे में है। किसकी वजह से? अजय तिर्की की वजह से। अभी मीडिया में आया भी था। तो जमीन दलाल कौन है? ये तो पूरा दुनिया देख रहा है कि जूता का माला जमीन दलाल में कौन पहना है। अगर किसी की ज़मीन में बचाने जा रही हूँ तो निस्वार्थ जा रही हूँ, और कभी लोगों के जैसे नहीं कि इतना रुपए दे दो कि तेल भरा दे दो, कि ये कर दो। तेल तो मेरा भाई समाज के किसी को बोलती हूँ तो मैं कैसे कह सकते हैं किसी को? वो लोग बोलती है तेल भराने के लिए ये दे दो, वो दे दो। अरे भाई, वो लोग दलाल बोल रहे हैं, हम तो उसके कैरेक्टर के बारे में भी नहीं बोले कि वो किसके साथ घूमी, कि किसके साथ शादी की, कि किसके साथ नहीं की है। लेकिन अब तो हम ओदी खोदी करेंगे और निकालेंगे, और निकाल करके प्रमाण डालेंगे भी, क्योंकि इन लोगों ने मेरे चरित्र का ऐसा बखान किया है। मैं डरूंगी नहीं, क्योंकि एक महिला का के चरित्र पे सवाल खड़ा करने से पहले खुद के चरित्र पे सवाल उठाना चाहिए। मेरे पास ऐसे एविडेंसेस है कि मैं उसको डालना नहीं चाहूँगी, क्योंकि वो भी आदिवासी बहन बेटी है किसी की। अगर वो आदिवासी बेटी है बोल करके अभी तक मौन थी, ये बोली कि क्यों नहीं बोली पहले, तो मेरा एक ही मात्र उद्देश्य रहा है शुरू से कि आदिवासी समुदाय को बचाना, इसलिए मैं नहीं बोली। अगर सर जी, यहीं पे जब आदिवासी समाज की आप बात करते हैं, जब अमित शाह जो है आदिवासी को वनवासी कह के संबोधित किए, तो उस समय निशा भगत कहाँ थी? निशा भगत साफ तौर पे जो है बीजेपी के लिए काम करती है, ऐसा ज्योत्सना केरकेटा कहती है। क्यों? उनको गिरजाघर वालों ने बताया है कि किसने बताया? या फिर माननीय मंत्री नेहा शिल्पी तिर्की जी ने बताया, या उनके पिताजी जो कि झारखंड के सबसे बड़े वाले कद्दावर लीडर अपने आप को कहते हैं, और रंगा सियार हम लोग जानते हैं आदिवासी समुदाय को गुमराह किए हैं। तो आज जो उनके पीछे पीछे घूम रही है, या तो फिर लोहरदगा के माननीय सांसद जो कांग्रेस में है, तो वो उन्होंने बताया, सुखदेव भगत, या तो फिर इस झारखंड में आप देख लीजिए कि यहाँ के महानगर के अध्यक्ष ने बताया उसको। आजकल बहुत ज़्यादा पैठ उनका बढ़ रहा है। वनवासी वाला बात में निशा भगत खुलकर सामने नहीं आई। बताया, देखिए मैं इसलिए सामने नहीं आई, देखिए संवैधानिक तौर पे हम आदिवासी भी नहीं हैं, आदिवासी शब्द संविधान में नहीं है, और दूसरी बात है वनवासी भी नहीं है। तो अगर प्रभु श्री राम को अगर आप कह सकते हैं वनवासी, तो हम तो वन में रहने वाले वनवासी कहलाएंगे, तो हमें क्या दिक्कत है? कम से कम में ये पढ़े लिखे लोग जो है कि धर्मांतरित मिशनरी लोग अपने आप को सोकुल बहुत शिक्षित समझते हैं, उनके नज़रों में हम जंगली हैं, जंगल में रहने वाले। तो हम जंगली कहलाना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन वनवासी कहलाना हम सीना चौड़ा करके कहेंगे। कि अगर आज कांग्रेस अगर सपोर्ट करती डिलिस्टिंग का, देखिए डिलिस्टिंग से बचने के लिए लोग है परिसीमन को ले आए, तो ये दुर्भाग्य है झारखंड राज्य का कि हमारे आदिवासी भोले वाले लोगों को ठगने का, फुसलाने का। डिलिस्टिंग होगी तब भी हमारा सीट कम होगा, डिलिस्टिंग नहीं होगी तब भी हमारा सीट कम होगा। इसी बात का ये लोग भजाना चाहते हैं, इस बात का प्रमाण देंगे। 1971 से लेकर के लास्ट जो है 1907 तक जो है परिसीमन की जो बात रही है, उसके बीच का दरमियान पूरा डिटेल्स निकाल करके इन लोगों को दिखाऊंगी मैं, और बताऊंगी कि कौन कौन नेता है जो कि लगातार छलने का काम किए हैं। अगर बीजेपी का नेता कह रहे हैं लोग कि बीजेपी की है, तो प्रमाण दे देवे ना ज्योत्सना केरकेटा, और एक बाप की औलाद कहलाए ज्योत्सना केरकेटा भी। मैं तो बोलती हूँ ओपन चैलेंज कि जिस तरीके से मेरे शादीशुदा होने का प्रमाण आप दे सकते हैं, दीजिए ना। जिस तरीके से आप लेकर के चल रहे हैं जमीन दलालों को, कहा था ना जी 1000 लोगों के साथ आऊँगा, गाजा बाजा के साथ आऊँगा और झंडा गाड़ूंगा। तो जब वहाँ पर झंडा दूसरे पहान एक मौजा से दूसरे मौजा में नहीं गाड़ सकते हैं, तो पहान ही लोग चेंज कर देता है, कभी जमीन खरीद फरोख के लिए, तो कभी कुछ के लिए, तो कभी कुछ के लिए। तो ये लोगों का तमाशा तो पूरा झारखंड देख रहा है, और अकेले लड़ रही हूँ, और कितना लड़ूंगी, जितना लड़ सकती हूँ मैं लड़ूंगी, और ऐसे ऐसे दलालों से बिल्कुल नहीं डरूंगी। और ओपन चैलेंज की है ना ज्योत्सना केरकेटा, जो बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, जो कि अजय तिर्की बोला है 10 दिन में इन लोगों का मामला साफ करूंगा, तो औकात है ना? 10 दिन चलना दिया तुमको, 20 दिन दे दिया और बढ़ा दो, 20 दिन दे दिया, 1 महीना दे दिया, औकात है तो गोली मरवा के। ये बताइएगा कि ज्योत्सना केरकेटा रविवार को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आप भी पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे होंगे, उसमें ज्योत्सना केरकेटा ये कह रही थी कि वो मेरे जाति पर ये उठा रहे हैं आप उनके जाति पर, लेकिन निशा भगत को ये नहीं पता है कि वो अपने को गाली दे रही है। ये चीज़ आपने देखा होगा। वो जो कह रही है वो सरासर गलत कह रही हैं, क्योंकि आदिवासी समुदाय से ही बिलोंग करते थे, धर्मांतरित मिशनरी। और जब वो घर वापसी जो होता है, आज अगर घर वापसी हो रही है किसी की, तो क्या वो ईसाई हो गए? घर वापसी करने के बाद में वापस पुनः से सनातन धर्म की बोलिए, चाहे कि सरना धर्म की बात करिए, कभी भी गिरजाघर के दलालों के द्वारा ही सिर्फ प्रलोभन क्यों दिया जाता है धर्मांतरण के लिए? क्यों सनातन धर्म में ये नहीं किया जाता? अच्छा आप एक बात बता दीजिए, इस धरती माँ की आप कौन से धर्म से आते हैं?
कौन से धर्म से आते हैं आप भाई? सनातन। सनातन धर्म से। क्या आप धरती माँ की जय बोलेंगे? क्या आप जय धर्मेश बोलेंगे? तो हम भी धर्मेश को महादेव के रूप में पूछते हैं, धरती माँ की जय बोलेंगे, जय धर्मेश बोलेंगे। क्या गिरजाघर के लोग बोलेंगे? ये कह रहे हैं कि महादेव को सनातनियों ने चुरा लिया है, तो भाई तुमको पूजा करने से कौन रोका? अपने आस्था को बचाने से किसने रोका? तो भाई यहाँ पे आप ज्योत्सना जी, आप इतना ज्योतिर्लिंग कहाँ कहाँ फलना चिलना घूम के आ गई हैं, हम तो जानते भी नहीं है अच्छा, सर। ज्योतिर्लिंग का आप बात किए, आपके हाथ में एक टैटू बना हुआ है, महादेव का त्रिशूल बना हुआ है। देखिए। इसको लेकर भी निशा भगत को काफी ट्रोल किया गया कि निशा भगत के हाथ में टैटू है। टैटू हमारा आदिवासी समुदाय में एक प्रचलन रहा अपनी खूबसूरती को छुपाने के लिए, क्योंकि मुगल जब हमारे पे आक्रमण करते थे तो हमारी महिलाओं को उठा ले जाते थे और हमारी महिलाओं के साथ शोषण करते थे और हमारी महिलाओं को है जो कर की रखेल बना करके रखते थे। ऐसे समय में हमारे समुदाय की महिलाओं ने तय किया कि हम पुरुष के वेश में रहेंगे और खुदा को दबाएंगे। आप देखते होंगे हमारी पुरानी महिलाओं को, जब आदि धर्म को मानने वाली हमारी आदिवासी रूढ़िवादी जन्य जनजाति को मानने वाली महिलाओं का इतिहास तो आपको नहीं मिलेगा बहुत ज़्यादा, लेकिन आप पिक्चर्स आप कलेक्ट करेंगे आदिवासियों का तो देखिएगा खोदा खोदाया हुआ रहता है, इधर 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 पूरे शरीर पे खोदा खोदाया रहता है। तो वो क्यों? शरीर को वो सुंदर दिखने के लिए नहीं, आज का प्रचलन है कि सुंदर दिखने के लिए, लेकिन हम लोग अपने शरीर को हम लोग सुंदर ना दिखें इसीलिए हम लोग उस चीज़ को अपने आप की सुंदरता को ढकने के लिए ये टैटू का, लेकिन आज का प्रचलन है कि टैटू बनाया जाता है अपने चिन्ह को बरकरार टैटू रखने। पर जो है वो सवाल नहीं उठाया, टैटू में जो महादेव का जो है उस पे उठाया है। तो टैटू तो किसी भी तरह का बना सकते हैं और महादेव तो भाई हमारे हैं। उन लोगों में ने कहा है कि महादेव हमारे हैं, हिंदुओं ने चुरा लिया, तो मैंने तो अपने महादेव का टैटू गुदवाया है, तो वो किसका गुदवाया है? अगर नहीं गुदवाए हैं तो कौन से महादेव की बात कर रहे हैं? कौन सा, क्या नाम से पढ़ने से होगा कि आस्था का केंद्र है महादेव? महादेव देवों के देव हैं, हमारे कनकन में बसते हैं, हमारे शरीर में, हमारे जुबान में, हमारे हर जगह में वास करते हैं महादेव। अगर आप महादेव को कह रहे हैं कि महादेव को वो लोग लूट लिए, तो कोई महादेव को लूट नहीं सकते, उनको कैद नहीं किया जा सकता। उनको बजरंग बली को भी लेकर बयान दी थी। बजरंग बली जी को का जो बयान है उनका ये दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, क्योंकि मैं गुमला से ही बिलोंग करती हूँ और गुमला की बेटी हूँ और गुमला में ही मैं पली बढ़ी हूँ और उसी क्षेत्र में जहाँ आंजन धाम है, और आंजनी धाम का जीर्णोद्धार के लिए मैं छोटी सी थी, मुझे आज भी याद है 9 या 10 क्लास में होंगी, पैदल यात्रा करके वहाँ से पैदल यात्रा करके उस सड़क को बनाने के लिए, उसका जीर्णोद्धार करने के लिए, उस वन का सोच लीजिए, वनवासी जब माँ सबरी जब बेर खिलाई थी प्रभु श्री राम को, महलों में रहने वाले राजा को आप वनवासी कह दी और वन में रहने वाली सबरी माता को आप क्या कहेंगी, जो कि वन में रह कर के प्रभु श्री राम की सेवा किए। आपका कोई और दूसरा तीसरा नहीं आए, हमारे ही पुरखे भगवान हनुमान, जिनको बिशुतिगा के रूप में हम जानते हैं, महावीर जी को हम बिशुतिगा के रूप में पूजते हैं, वहाँ आज भी उनका जन्म स्थान में आज भी हमारे पाहन पूजा करते हैं। हिंदुओं ने तो वहाँ नहीं छीना, तो कैसे कह सकते हैं कि हिंदुओं ने छीन लिया, सब कुछ लूट लिया? हम साझा करते हैं, साझा संस्कृति में है। अगर हमारा संस्कृति परंपरा अगर हिंदुओं ने अपनाया है तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि आस्था का केंद्र एक हो सकता है, लेकिन वो हमारा अधिकार नहीं ले सकते। हमने ये कभी नहीं कहा कि सरना को सनातन बनाएंगे कि या तो सनातन को सरना बनाएंगे, हमने ये नहीं कहा। अगर कहा होता तो शायद कुर्मी और कुर्मियों का विरोध इतनी प्रखरता से नहीं करती और जान लगा के नहीं करती और इतना पुतला नहीं जलवाती। हमने आदिवासी समुदाय के साथ लगातार निष्पक्षता के साथ खड़ी रही हूँ, और कौन क्या किया है नहीं किया है, मैं महल छोड़ करके, मेरे पिताजी का घर तो महल ही था मेरे लिए। हम लगातार आदिवासी समुदाय के लिए संघर्ष कर रहे हैं और मेरे माता पिताजी ने भी मुझे समाज के लिए स्वतंत्र रूप से छोड़ा है कि कम से कम जब भी लौट के आने का मन करेगा, आज भी मेरी माँ बोलती हैं कि जब भी लौट के आने का मन करेगा, लगता है कि अगर जीवन में अकेली पड़ जाओ, लगे कि तुमको कि समाज तिरस्कृत कर रहा है, तो हमने एक ही बात कहा कि एक लड़की के लिए इज्जत से बड़ा कुछ चीज़ नहीं होता है, और एक लड़की उस चीज़ को भी, अपमान का घूंट को भी बहुत इजीली मैंने ग्रहण किया, क्योंकि महादेव भी जब इस संसार को बचाने के लिए जब विष पिया था उन्होंने, तो इन तुच्छ से प्राणियों के लांछन लगाने से मेरा अस्तित्व थोड़ी खत्म हो जाएगा। तो हमारा एक उद्देश्य है, इस धरती में इस देश के मूल मालिक को बचाना है, इस आदिवासी अस्मिता को बचाना है। अगर इसी तरीके से लोग
हमने तो नहीं कहा कि आप सनातन बन जाओ, हमने तो नहीं कहा कि बौद्ध धर्म में चले जाओ, हमने नहीं कहा कि ईसाई बन जाओ, हमने नहीं कहा मुसलमान बन जाओ। अगर ऐसा ही है कि आदिवासी समुदाय जो है सभी जगह है तो सबको आरक्षण दे। फिर क्यों आदिवासी का हक अधिकार को सिर्फ वो सारे लोग खाएं? आदिवासी का आरक्षण जो है अनुसूचित जनजाति में जो है वही खाना चाहिए। और आर्टिकल 342 का हवाला देने वाले लोग आज तक जितने भी नेता हैं, मैं पूछना चाहती हूँ, बहुत बड़े आदिवासी हितैषी समझते हैं अपने आप को, बंधु तिर्की जी या फिर सुखदेव भगत जी या तो फिर फलाना चिलाना जितने भी लोग हैं, धर्मांतरित मिशनरी, चाहे धर्मांतरित नहीं भी किए हैं, क्या इन्होंने कभी प्रयास किया? भारतीय संविधान को कम से कम 100 से भी ज़्यादा बार संशोधन कर चुके हैं लोग। अगर धर्म की बात आती है, चाहे प्रेम साई मुंडा हो, चाहे XYZ जितने भी चुटपुंजिया नेता हों, सारे लोगों को मैं पूछना चाहती हूँ, धर्म से पहले हम थे तो धर्म के नाम पे इस भारत देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले कांग्रेस में आज तक आप लोग क्या अचार डाल रहे हैं? सत्ता के लालची नहीं है तो? अगर कांग्रेस में है मतलब है कि धर्म से पहले जब आदिवासी थे तो आदिवासी समुदाय इस देश के मूल मालिक हैं, तो इस मूल मालिक के पूछे बिना भारत के टुकड़े टुकड़े करके पाकिस्तान क्यों कर दिया? उस टाइम में संशोधन ये कर सकते थे। 1976 में संविधान में डाला गया धर्मनिरपेक्षता, और धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं 42वें संशोधन में। और धर्मनिरपेक्षता की जहाँ तक बात होती है तो आप बता दीजिए, जिस तरीके से आप मेरे धर्म का आस्था का को नमन करते हैं, हम आपका नमन करते हैं, लेकिन सरना और सनातन क्या मूर्ख हैं कि इन लोगों को की जय करे और ये लोग है कि हमें तिरस्कार करें? तो ये चिंता का विषय है हमारे लिए। आप पर जो है ज्योत्सना केरकेट्टा ये भी उस दिन आरोप लगाई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर निशा भगत का अगर हम इतिहास खोलना लगे तो बहुत चीज़ हो जाएगा, लेकिन उन्होंने गंजेड़ी भंगेड़ी तक आपको कह दिया। तो क्या आप गांजा भांग का भी सेवन करते हैं? इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि इन सब बातों का मैं जवाब क्या ही दूँ इन लोगों को, जो नंगा नाच करने वाले लोगों को मैं जवाब ज़रूर दूँगी। इन्होंने जिस तरीके से मेरा ओदी खोदी करने का बात किया है, ओपन चैलेंज है, ज्योत्सना केरकेट्टा मेरा ओदी खोदी करके देख लो, लेकिन एक भी तेरा अगर रिलीज़ हुआ तो सोच लो कि तुम मुँह दिखाने में लायक नहीं रहोगी। मैंने देख लिया है, लेकिन हम देख लिए हैं आप। बोला ना, नंगा नाच करने वाले लोग कभी इज्जत की बात नहीं करनी चाहिए और दूसरे में लांछन नहीं लगाना चाहिए। अभी तक मैंने के बाद फिर ज्योत्सना कहे कि सिर्फ वो बोल सकती है। हाँ, तो मैं उनको दिखाऊंगी भी। उन्होंने तो मेरा पिक्चर डालने के बाद डिलीट किया था, मैं तो डिलीट भी नहीं करूँगी, मैं डिलीट भी नहीं करूँगी और वही डालूँगी, डरो मत, वही डालूँगी। मैंने जो देखा है वो नहीं डालूँगी, वो बहुत भयावह है, समाज डर जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे कोई गुमराह करता है समाज को, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि लोग मुझे शादीशुदा बना दे रहे हैं। इससे उससे जो शादीशुदे लोग हैं, अरे भाई जो लोग इसका घर तोड़ रहे हैं उसकी बात करिए ना, जिन लोग शादीशुदा के पीछे पड़ने वाले लोग, ये लोग बात कर रहे हैं। शादीशुदा अगर बता रहे तो उसका कोई प्रभाव भी तो उनके पास होगा ना? होना चाहिए। 1.5 साल हो गया भाई, 1.25 साल हो गया, कभी इन लोगों ने तो प्रमाण ही नहीं दिया। प्रमाण होना चाहिए था कि मैं किसके साथ शादी की हूँ, नहीं की हूँ। इन लोग के पास सिर्फ भौंकने के अलावा, बोला ना मैंने कि ओपन चैलेंज बोला कि एक बाप की औलाद है तो दिखा दो शादी का प्रमाण पत्र, हम मान जाएंगे। मेरे पे बहुत सारे आरोप लगाए गए, बहुत तरह के अलग अलग आरोप लगाए गए और 1 साल से ज़्यादा हो गया है और हम तो प्रमाण के साथ बात कर रहे हैं, हम तथ्य की बात कर रहे हैं। हम ज्योत्सना केरकेट्टा की माँ कहाँ से पैदा हुई, कौन ईसाई है कि मुसलमान है, या तो फिर वो दोनों की मिक्स ब्रीड है, या किसकी पैदाइश है, मैंने तो नहीं बोला। जो तो मिक्स ब्रीड आपको पता रही है। अरे तो हमको भी पता है ना कौन कितना है, लेकिन देखिए जो हम प्रमाण पत्र मांग रहे हैं उसका जवाब दे दे। इसी से तो प्रमाण मिलता है कि उरांव का बच्चा है, कि ये का बच्चा है, कि फलाना का बच्चा है। हम नहीं मान रहे हैं, हम नहीं बोले किसका बच्चा है, हमने कहा संवैधानिक अधिकार की बात की, लोकतंत्र की बात की। लोकतंत्र में आपको बताना चाहिए कि भाई आपको गलती हुई, आप कह भी रही है गलती से बनाया और कह रही हैं कि मैंने नहीं बनाया, मैंने सिग्नेचर नहीं किया, तो बताइए कितना झूठ है। आप जो हमको झूठ कहने वाले लोग, मुझ पे सवाल उठाने वाले लोग खुद ही सवाल के घेरे में आ रहे हैं। लेकिन निशा जी देखिएगा कि आदिवासी समाज के बड़े चेहरे जो हैं, फूलचंद तिर्की, प्रेम साई मुंडा, ये सब लेकिन आपके साथ नज़र नहीं आते हैं। फूलचंद तिर्की का अपना स्वैग रहा है, जिस समय आपके साथ नज़र नहीं आते हैं। कौन सा ये लोग बड़ा है, कौन महान काम कर दिया है कि बड़ा है? फूलचंद तिर्की को कौन पूछता था? केंद्रीय सरना समिति का अध्यक्ष कौन पूछता था कुर्मी आंदोलन में? मैंने
इन लोगों की पूरी टीम को बार बार कहीं पे भी, ये सब पूरा प्रमाण है, जहाँ जहाँ पे बुलाया गया, मैं बोली कि केंद्रीय सरना समिति की महिला अध्यक्ष के रूप में बोलिए, और मैंने स्टेज के मंच के माध्यम से भी, इनको नहीं बुलाया जाता तब भी स्टेज दिलाया, मैं इनको लेके जाती थी तब स्टेज दिलाती थी, अपने भीड़ से कितना कर लिया, चंदा कर लिया ये लोग मुंडन के समय, लेकिन इन लोग पैसा नहीं दिया, तो हम इन लोगों को ओदी खोदी करने गए हैं। मुंडन से याद आया, ज्योत्सना ये भी कह रही थी कि आदिवासी समाज में कहाँ पे ये लिखा हुआ है कि हम मुंडन करा ले, वो तो मुंडन करा के घूमती है, कहाँ राष्ट्रपति को आप भेजे हैं, वो प्रमाण मांग रही है कि राष्ट्रपति को आप कब बाल भेजे हैं। जब लोगों के पास में कहने के लिए कुछ भी नहीं होता है तब लोग इस तरीके का अनर्गल बात बोलते हैं। और रही बात कि मैंने जो मुंडन कराया, ये पूरा समाज देखा है, ये कोई मजाक नहीं है किसी महिला के लिए। ज्योत्सना ये पूछ रही कि आपने कहा है कि हम राष्ट्रपति को जो है ये भेजे हैं अपना बाल, तो उसका कोई प्रमाण होगा ना। जिस दादा का वो बखान करते थक नहीं रही है, फूलचंद तिर्की से पूछे भाई, अध्यक्ष से भेजने की जिम्मेदारी, और लेटर भी वहाँ से आया है, तो भाई वो प्रमाण देवे। हमको तो लगता है कि जिस तरीके से मेरे पास प्रमाण है कि भाई भेजा हुआ है, मैं आपको भेज दूँगी, और उसका भेजा हुआ का प्रमाण के साथ साथ हमें जवाब भी आया है। और इसको थोड़ा सा ज्ञान खुद से अर्जित करना चाहिए, क्योंकि उनको ज्ञान का अभाव है। अगर ज्ञान का अभाव नहीं होता उस बच्ची को, तो शायद इतना वो नहीं बोल रही होती। और केंद्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय सरना समिति की महिला पे जब दुर्व्यवहार किया गया था प्रशासन का के द्वारा, थप्पड़ मारा गया था, तो ये लोग उखाड़ नहीं पाए। फूलचंद तिर्की की बात करेंगे तो फूलचंद तिर्की आप देख लीजिए, जब झारखंड राज्य में रघुवर दास जी की सरकार थी, उस समय में रघुवर दास जी के चेले बन के आगे पीछे घूमते थे, उन्होंने उनको बॉडीगार्ड दिया था, और ये उनसे दगा करके चर्च के दलाली करते हुए पैसा ले लिए थे। कई लोगों ने इसका प्रमाण भी दिया कि चर्च के साथ में 60 घाट है। तो ये सब 60 घाट होने के बावजूद कैसे ये लोग कर सकते हैं काम। देखिए कितना सारा ज़मीन का पेपर भेजे हैं फूलचंद तिर्की, लेकिन मैंने कभी भी कोशिश नहीं किया कि इन लोगों का काम दिखा दीजिए। ये आया हुआ है आपका ज़मीन का पेपर्स का, कितना पेपर्स भेजा हुआ है देख लीजिए, सब ज़मीन दलाली का प्रमाण है। और फूलचंद तिर्की को मैंने कब का रेजिग्नेशन दिया है वो भी दिखाती हूँ, नवंबर महीने में। तो मैं उनके परिवार का ओदी खोदी नहीं करना चाहती हूँ, बहुत बेइज्जत हो जाएंगे। एक टाइम में बहुत सम्मान किए हैं, सम्मान दिए भी हैं, देख लीजिए डेट कितना है, 30/11/25, अभी 26 चल रहा है। तो मैंने तो ऑलरेडी पहले ही रेजिग्नेशन दे दिया है, और रीज़न भी बहुत बड़ा था। क्यों आपको इनका जो है इस्तीफा हम पढ़ के आपको सुना देते हैं कि किसी तरह से सेवा इसमें लिख के 30/11/2025 को रात के 11:33 में निशा भगत ने फूलचंद तिर्की को भेजा था कि सेवा में फूलचंद तिर्की केंद्रीय सरना समिति, विषय त्यागपत्र देने के संबंध में। फिर लिखी है निशा भगत की महाशय, सभी ने निवेदक पूर्वक सूचित कर रही हूँ कि अपन राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष के रूप में प्रस्तापित कर मुझे मुझे मान सम्मान दिया, इसके लिए मैं सदा आपकी आभारी रहूँगी, किंतु आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण इस संगठन में समय नहीं दे पाऊँगी। अतः आपसे साथ उस पूरी टीम के साथ के लिए किए गए कार्य यादगार होगा। ये फूलचंद तिर्की को रात को 11:33 में जो है निशा भगत ने बकायदा जो है व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेजा था अपना रिजाइनेशन लेटर लिख के, लेकिन रेजिग्नेशन लेटर लिख के जो है वो भेजा था, लेकिन उसके बाद उनका कोई रिप्लाई नहीं आया है। कि रुक जाइए, थोड़ा पेशेंस रखिए, विकल्प ढूंढने दीजिए, उसके बाद में कीजिएगा। और विकल्प के तौर पे पहले ही ढूंढ लिया गया था, और मुझे पहले तो इनके परिवार के तरफ से लांछन लगाया गया, तब जा करके फिर उनके केंद्रीय सरना समिति में ये लोग सब क्रिमिनल बैकग्राउंड के रहे हैं, आप पता कर लीजिएगा, चेक भी कर लीजिएगा। इन्हीं के संगठन में क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं। उन्होंने रात के 12 बजे फ़ोन करके मुझे दारू पी करके बदतमीज़ी की है, वो भी मेरे पास में रिकॉर्डेड है। निशा जी, ज्योत्सना आपके ऊपर ये भी कई तरह के आरोप लगाए, लेकिन एक और आरोप आपके ऊपर लगाइए कि आप जेडीयू में थे, कांग्रेस में थे, उसके बाद जयराम मातो की पार्टी में गए, जहाँ पर जाते हैं उस पर ही आरोप लगाते हैं आप।
जेडीयू से निकले तो उस पर आरोप लगाएं, कांग्रेस से जब आप निकल गए या तो आपको निकाल दिया गया, ज्योत्सना कह रही उस समय आरोप लगाएं, उस समय आरोप लगाया जयराम महतो की पार्टी से आप निकले हैं तो उस पर जयराम महतो की पार्टी पर आप आरोप लगा रहे हैं, तो आप किन पर आरोप लगाते चलेंगे? ज्योत्सना आपके ऊपर साफ कह रही कि आपका यही काम बचा हुआ है। ज्योत्सना के फालतू सवाल का आंसर देने के लिए एक ही सवाल का जवाब है। कुर्मी जब आंदोलन चल रहा था तो ऐसी क्या मजबूरी, सुदेश महतो जी इस कुर्मी आंदोलन को हवा देने के लिए आपको पैसा दे रहे थे, या तो फिर गिरजाघर के द्वारा संचालित हो रही थी, क्योंकि कई ऐसा स्टेज में हमको चढ़ने के लिए जो कर की बाध्य किया गया और वहाँ स्टेज में भी बोला गया कि आप जो है धर्मांतरित मिशनरियों के डिलिस्टिंग के बारे नहीं कहेंगी। लेकिन मैंने भी कहा था कि जहाँ पे मुझे धर्मांतरित मिशनरियों के बारे में बोलने की आज़ादी नहीं होगी वहाँ मैं नहीं जाऊँगी। वहीं तो हमारा वार शुरू हो गया था। अगर वो कुछ भी अनर्गल कह रही हैं तो उस पर मैं ध्यान नहीं दे करके उस पर वार करना चाहूँगी। मैं बोल करके नहीं, मैं प्रमाण करके मैं वार करना चाहूँगी। कल प्रेस क्लब में एक बैठक हुआ था, पूरे झारखंड से आदिवासी समाज के अगुवा, वकील, सारे लोग पहुँचे थे। तो बंधु तिर्की ने इशारा में आपका और ज्योत्सना का विवाद को लेकर कहा है कि उस सब पे ध्यान नहीं देना है, आदिवासी समाज एक है और 2 अगस्त को रांची में एक बड़ी रैली जो है वो करने जा रहे हैं। आप लोग पर भी निशाना साधा था। देखिए उनको वो निशाना साधेंगे। मुझे आज भी याद है 8 क्लास में मैं जब थी, मेरे पिताजी के साथ में वो राजनीति किया करते थे और किस तरीके से उन्होंने अपनी दोगलाई की है और किस तरीके से गिरजाघर के संपर्क में आने के बाद लगातार प्रहार किया आदिवासी समुदाय को, वो मैं देखी हूँ। और बंधु तिर्की की ओदी खोदी करनी होगी तो भाई शादी से पहले से लेकर के शादी का बाद तक से लेकर के बच्ची को चुनाव लड़वाने तक का मेरे पास में वो भी जानते हैं कि बहुत सारे प्रमाण के साथ मैं बोल सकती हूँ और बहुत तथ्य के साथ, क्योंकि हमारे यहाँ नीचे धरातल में बैठ करके बासी भात खा के राजनीति सिखाया उन्होंने मेरे पिताजी के साथ रह करके। तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि हमें छेड़े नहीं बंधु तिर्की जी। जितना डंके के चोट में कहते हैं ना कि हम आदिवासी हैं और सबको सुने नहीं इन लोगों का, तो मैं कहना चाहती हूँ कि दोगलाई गिरी नहीं चलेगा, रंगा सियार का बात नहीं चलेगा। धमकाना है ना, मारना है तो बंधु तिर्की जी पहले भी आपका धमकी आ चुका है आपके क्षेत्र से। तो कहना चाहती हूँ जितना जोर लगाना है ना, सरकार आपकी है, सिस्टम आपका है, ताकत लगा दीजिए। हम भी देखते हैं कि कितना बड़का आदिवासी लीडर हैं आप। इस तरह से ज्योत्सना पर जो है आप 2 सर्टिफिकेट जो है सोशल मीडिया पे डाले हैं, उसके बाद से ये पूरा विवाद चल रहा है। तो आपको जो है ये क्या लगता है कि ज्योत्सना जो है उरांव है या फिर मुंडा है? आपने तो दोनों सर्टिफिकेट देखा है, तो कौन सा सच है? वो कह रही है कि ये मुंडा ब्रांड है, मुंडा वाला सही है। देखिए मुंडाओं में भी 2 तरह के मुंडा होते हैं, एक खंगार मुंडा, एक होता है कोम्पाट मुंडा। कोम्पाट आपको पता नहीं है? कोम्पाट मुंडा मुझे सब पता है, मैं बताती हूँ आपको। वो है कोम्पाट मुंडा में नहीं आती हैं। कोम्पाट मुंडा मतलब है कि ओरिजिनल ब्रीड, जो कर कि भगवान बिरसा मुंडा इस धरती के, इस पृथ्वी के, इस भारत देश के रॉबिन हुड भगवान बिरसा मुंडा जी के जितने ओरिजिनल मुंडाज हैं वो कोम्पाट मुंडा में आते हैं। और जो भगवान बिरसा मुंडा जी को महज 25 सालों में जेल भिजवाने वाले गद्दार जो होते हैं, मेरे पे सवाल उठाया जाएगा। खंगार मुंडा लोग सवाल उठाएंगे, लेकिन इससे डरूंगी नहीं। वो खंगार मुंडा में आती हैं और ये अगर उसमें भी नहीं आती हैं तो शायद वो भाई बताएं भाई कहाँ आती हैं। 2 ही तो मुंडाज हैं, जो एक भगवान बिरसा मुंडा जी को जेल भिजवाए थे और एक ओरिजिनल ब्रीड है। आप पे ये भी आरोप लग रहा है कि आप जो हैं जयपाल सिंह मुंडा के पैर के धूल के बराबर भी नहीं हैं। ये सभी कई तरह का आरोप जो आप पे लग गया। ये निशा सिंह मारूराव जी के लिए ये वर्ड बोली थी वो, लेकिन उसको किसी को भी नीचा गिराने के लिए टाइम नहीं लगेगा। वो एक पदाधिकारी हैं और अपने धर्म की रक्षा करने की आज़ादी। गवर्नमेंट का वो इस्तीफा दे, उसके बाद ये सब करे, नहीं तो फिर वो गवर्नमेंट पर अपना ध्यान दे। वो तय करने वाली कौन होती है कि उनका बाप और माँ कौन कितने हैं, क्या है क्या नहीं है। परिवार में जाने का क्या है? वो सामाजिक लड़ाई लड़ रही है कि पारिवारिक विवाद लड़ रही है? कही थी कि उनके पापा जो है 3-3 शादी किए थे। तो उनका दुर्भाग्य है कि भाई हमने कहा क्या कि वो किनकी बेटी पैदाइश हैं? हमने तो नहीं कहा था। हमने तो जाति प्रमाण पत्र मांगा था, साफ से लफ्ज़ों में कहा था। हमने तो ये नहीं कहा था किससे शादी की कि नहीं की, कि किसको घुमाती है, कि किसको रखी है, कि किसके साथ फ़ायदा उठा रही है। हमने तो नहीं कहा था। हमने कहा, सिंपल लैंग्वेज में कहा कि आप अगर दोषी नहीं हैं, अगर कोई लिख देता है तो केस कर देंगे बोलती हैं, लेकिन इतना बड़ा बात जब एक ज़िला से दूसरे ज़िला में एक स्व
अपना ही जाति प्रमाण पत्र नहीं बन सकता है तो आप दूसरे जाति प्रमाण पत्र दूसरे उरांव समुदाय का कैसे बना ली? अमित मुंडा को जो है ज्योत्सना केरकेटा जेल भेजी थी। अमित मुंडा कौन? अमित मुंडा ये जो रामगढ़ वाला जो है उसको जेल भेजी थी। नहीं, अमित मुंडा नहीं, अमित महतो नाम। अमित महतो, माफ कीजिएगा, अमित महतो को उन्होंने जेल भेजा था। उस समय भी आप लोग कह रहे थे कि हम लोग ये किए वो किए। देखिए, ये वाहवाही लेना बहुत आसान और इजी होता है, लेकिन मुझे जहाँ तक मुझे पूर्ण विश्वास है कि आशा लकड़ा जी स्वतः संज्ञान ले ली थी। जब आशा लकड़ा जी का कहा जाए कि देखिए, आशा लकड़ा जी से वार्तालाप होने के बाद में उनके पीए पहले फ़ोन किए दिल्ली से। उन्होंने कहा कि ये जो बोल रहे हैं उनका पूरा डिटेल्स के लिए मुझे एक लेटर लिख के दीजिए। 29 नवंबर को दिया मैंने, लेकिन उन्होंने स्वतः संज्ञान ले लिया था पहले ही। देख लीजिए लेटर आप, ये लेटर है और ये वीडियो है, भेजा था। जो दोस्त ना करे कि हम इसमें सारा कुछ किए, डेट पे हम जाते हैं, मेरा पैसा खर्च होता है, आप लोग वाहवाही क्यों ले रहे हैं कि हम जेल भेजे थे? एक दिन भी आप कोर्ट गए हैं? देखिए, बोला ना मैंने उसको कि ज्ञान की कमी है, उनको अज्ञानता की वजह से वो इस तरीके का कर रही हैं। और पहले भी मैंने किया है इन लोगों के ऊपर, मैंने आवेदन भी दिया है कई लोगों को कि मेरे ऊपर जो है इस तरीके से ये लोग मेरे फ़ोटोज़ और ये सब AI के द्वारा एडिटेड किया हुआ कुछ भी चीज़ें हैं। जो प्रवीण कच्छप जो करके मेरे पे केस भी किया है, जो ऑल इंडिया फ्रंट माइनॉरिटी फ्रंट का जो माइनॉरिटी भी लिख रहा है और अपने आप को ऑल इंडिया क्रिश्चियन सोसाइटी का अध्यक्ष भी मान रहा है, तो ये लोग सारे लोग केस किए हुए हैं। तो मैंने भी केस किया है कि बाइबल में इन्होंने लिखा है अनर्गल बातें और कई किताबों में लिखा है अनर्गल बातें। तो ये सब लड़ाई तो हमारी शुरू से चल रही है। तो किस बात पे वो कहना चाहती हैं? कब का लेटर है आप देख लीजिए, पुलिस अधीक्षक से लेकर के सारे लोगों को लेटर दिया हुआ है, उस लड़के के बारे में भी दिया हुआ है। तो ऐसा थोड़ी है कि हम लोग है कि यहाँ से लेकर गृह मंत्रालय तक दिया हुआ है। ठीक है। अच्छा, जाते जाते अपनी बहन ज्योत्सना केरकेटा को और अपने दादा सूरज टोप्पो, अजय तिर्की को क्या कुछ संदेश देते जाएंगे? देखिए सूरज टोप्पो जी, ज़मीन दलाली इतना भी मत कीजिए कि आप CNT फ्री करना चाहते हैं। हमें CNT फ्री नहीं चाहिए। आपकी जो दुकानदारी है अपने घर पे रखिए। और ज्योत्सना बहन को कहना चाहती हूँ थोड़ा सा पढ़ लिख लीजिए, ईसाई नहीं बनाइए हमारे आदिवासी समुदाय को, और अपना प्रमाण पत्र को सिद्ध करिए, मत डरिए। डर तो आपको बहुत लग रहा होगा, लेकिन इसको जांच करवाइए। अगर मैं गलत हूँ तो जेल भिजवाइए। लेकिन आपने मेरे बारे में जो कहा है मैडम, एक तो रिवेंज लेना बनता है, एक तो रिवेंज लूँगी। और मैं निशा भगत हूँ और किसी के बाप से नहीं डरती हूँ। और रही बात अजय तिर्की जैसे दलाल, तो इसकी ज़मीन दलाली और जो हेमंत बाबू की वजह से जो अपना सिक्योरिटी लेकर के डराने और धमकाने की चेष्टा करते हैं ना, तो ऐसे लोगों से मैं डरती नहीं हूँ। ज़रूरत पड़े ना तो उन्हीं का सेंधरा करूँगी। और हमारा पिस्टल उस्टल नहीं चाहिए, हमारे पास कुल्हाड़ी है। हमारे घर सेंधरा करने का बात कर, सेंधरा करेंगे, हमारे घर तो चढ़े। ये लोग जो बोला है कि 10 दिन गिन के 10 दिन देख लीजिए निशा भगत का धज्जी उड़ा देंगे, तो निशा भगत को मारना इतना आसान भी नहीं है। इससे पहले भी कहा था कि 24 घंटा से 25 घंटा नहीं होगा, इसकी हत्या हो जाएगी। तो हम भी देखते हैं कितना कुबत है। अगर अजय तिर्की अगर ज़मीन दलाली करते हुए अगर तुम्हारा पर्दाफाश ना किया, पूरी तरीके से नस्तनाबूद नहीं किया, पहले तो भाई ज़मीनों में नहीं लगती थी, जहाँ जहाँ लगोगे ना वहीं आऊँगी और देखती हूँ कितना कुबत है तुम में। तो आप आदिवासी नेत्री समाज कार्यकर्ता निशा भगत को सुन रहे थे। इन्होंने साफ तौर पे ज्योत्सना केरकेटा को सलाह दिया है कि थोड़ी सी पढ़ लिख लीजिए, थोड़ी सी नॉलेज रखिए, उसके बाद जो है आप आदिवासी समाज के लिए काम कीजिए। तो वहीं अजय तिर्की को इन्होंने कहा है कि अगर आप 10 दिन में मुझे मार सकते हैं तो मार दीजिए, नहीं तो हम जो हैं आपका सेंधरा करेंगे। सरकार के दम पर जो आप उछल रहे हैं, उछलना बंद कीजिए। सरकार आती है जाती है। तो वहीं सूरज टोप्पो को भी इन्होंने सलाह दिया है कि CNT फ्री कराने की जो बात कर रहे हैं ये सब में ना पड़े, आदिवासी हित की बात करें। तो अमित शाह के बनवासी वाला बयान को इन्होंने कहा है कि अमित शाह ने बनवासी वाले जो बयान दिया है, उस बयान में जो आदिवासियों को जिस तरह से जंगल में रहते हैं उस तरह से हम लोग जो हैं बनवासी कहते हैं अमित शाह। तो इसी सब पर बात किए। वहीं ज्योत्सना केरकेटा के जो सर्टिफिकेट वाले बयान को लेकर ज्योत्सना केरकेटा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस सब विषय पर हमने निशा भगत से बात की। निशा भगत ने अपनी राय रखी। उन्होंने ये भी कहा है कि ज्योत्सना केरकेटा जो है राजनीति करे, आपसी मतभेद जो है वो ना करे। अगर हम आपसी मतभेद पर उतर गए तो ज्योत्सना केरकेटा का इज्जत जो है वो खुलेआम जो है झारखंड के सड़कों पर देखने को मिलेगा। अपने सहयोगी के साथ मैं रत्नेश कुमार सिन्हा, द भारत मित्र, रांची।